दोस्तों, वेलकम टू माय सेकेंड क्लास। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि हमने सरकार के बारे में जाना था, राज्य के बारे में जाना था और देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने सीख लिया था। तो आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आ गया हूँ कि सरकार के कार्य और सरकार के अंग, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कल का टॉपिक हमारा सरकार के कार्य पे रहने वाला है, लेकिन मैंने एक पार्ट और जोड़ लिया, उसके अंग। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे सरकार के मुख्य कार्य। तो सरकार के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला होता है कानून बनाना, सेकंड होता है लागू करना और थर्ड है न्याय देना। तो बात आती है कि कानून बनाना, ये कानून बनता कैसे? तो कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा। अब विधायिका कानून बनाने के लिए क्या हो गई? इसके लिए एक संस्था हो गई, ये है एक संस्था। कानून किसके द्वारा? एक संस्था के द्वारा कानून बनता है। तो कानून बनता है, इसके बाद लागू कौन करता है? तो लागू करता है कार्यपालिका, लागू कार्यपालिका करती है। तो ये भी क्या हो गई? एक संस्था हो गई। तो ये भी एक संस्था है, कार्यपालिका। एक कानून बनाता है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका तो नाम से ही सुन के आपको पता चल रहा है कि न्याय देने का काम करता है। तो न्यायपालिका न्याय देने के लिए एक संस्था को वर्क करेगी। ठीक है, ये भी एक संस्था है। और न्यायपालिका का एक वर्क और भी होता है कि वो नजर रखती है कार्यपालिका पे और विधायिका के वर्क पे, एक ध्यान रखती है। ये आई होप आपको समझ में होगा कि इसके मुख्य कार्य कौन कौन से। तो मुख्य कार्य बेसिकली 3 ही है कि कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय देना। ये 3 पार्ट है, ये सिंपल पार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। अब बात आती है अंग, है ना, सरकार के अंग। हाँ, यहीं पे हम देख सकते हैं अंग। अगर हम आगे ना देखते तो यही अंग भी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये बॉडीज है, गवर्नमेंट की बॉडीज है यही। लेकिन हम इससे अलग टॉपिक बना दिए कि इसको यहाँ पे समझाना थोड़ी मुश्किल था, इसलिए हमने इसको सोचा कि एक बड़ी टॉपिक में रख लें, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि सरकार के अंग क्या है। ठीक है, तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका, जैसे मैंने आपको बताया कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका एक संस्था है जो कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? जो विधायिका कानून बनाती है, उस कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और न्यायपालिका ये न्याय देती है, जुडिशरी न्याय देने का काम करती है न्यायपालिका। अब इसमें अंग में देखते हैं कि कार्यपालिका के भी 2 अंग है। जैसे मैंने दिखाया आपको कि कार्यपालिका के भी 2 अंग है। तो पहला अंग कौन सा है? पहला है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड प्रशासनिक कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि राजनैतिक कार्यपालिका क्या होती है। तो राजनैतिक कार्यपालिका नाम सुन के ही आपको लग रहा है क्या? सरकार, गवर्नमेंट की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है इसमें। तो क्या होगा? इसमें एक मंत्री परिषद होता है। राजनैतिक कार्यपालिका क्या होता है? एक मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद के बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया है कि मंत्री बनते कैसे। उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तब वो मंत्री बनते। उसके लिए क्या होता है? इलेक्शन कराया जाता है ना। और सेकंड चीज, ये जब एक मंत्री बनते हैं तो इनके लिए कोई योग्यता नहीं है। योग्यता की बात करें तो इनके ये नहीं देखा जाता है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। ये सब कोई योग्यता नहीं चाहिए, ये मंत्री चुनाव लड़के ही बन जाते हैं। और मंत्री का कोई निश्चित काल नहीं होता है, ये नहीं पता होता है कि वो कितने दिन के लिए मंत्री है। मंत्री का कोई निश्चित काल नहीं होता है। यहीं पे मुझे एक क्वेश्चन पीढ़ी का याद आ गया, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि एक बार पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है ना, कि पीएम का कार्यकाल कितना होता है, पीएम का कार्यकाल।
तो आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें ऑप्शन में लिखा गया था कि 1 साल, सेकेंड ऑप्शन था 5 साल, थर्ड ऑप्शन था 4 साल, क्या था 4 साल, और फोर्थ ऑप्शन था 0। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करके आए थे, 5 साल लगा के आ गए थे सेकंड ऑप्शन। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि पीएम का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है ना। जो देखते हैं कि पीएम 5 साल के लिए बने तो लोकसभा चुनी जाती है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 0 होता है। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आप देख लेते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में। प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होती है? नौकरशाही होती है, नौकरशाही होती है। तो नौकरशाही का चयन किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है, वैसे नौकरशाही के लिए चयन, सिलेक्शन होता है इन लोग का। और इनको योग्यता होनी चाहिए इनके अंदर। जैसे आप भी एक नौकरशाही के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जर्नी में आप 2 साल 3 साल मेहनत करके आप इस नौकरशाही के साथ जुड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। आपने 10th किया, 12th किया, है ना, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी को कर रहे हैं, प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, इंटरव्यू निकालेंगे, तब जाके आपको ये नौकरी मिलने वाली है। नौकरशाही की प्रशासनिक कार्यपालिका, उसके लिए योग्यता चाहिए। और इसका क्या होता है? काल निश्चित होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये है परमानेंट है ना, परमानेंट है। और ये परमानेंट नहीं, परमानेंट है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका में क्या हो गया? ये नौकरशाही होती है। इसमें जाने के लिए क्या होता है? चयन होता है, योग्यता होनी चाहिए, और इसका काल निश्चित है। सिंपल। अब देखिए राजनीतिक कार्यपालिका को देख के क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट इसका कनेक्शन किससे हो रहा है? सरकार से हो रहा है ना, सरकार से हो रहा है। अगर राजनीतिक कार्यपालिका का एक संकुचित अर्थ है ना, संकुचित अर्थ देख रहे हैं, जैसे संकुचित अर्थ में सरकार, राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? सरकार। और जो मंत्रिपरिषद या निर्वाचन जिसमें हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, इन सबको मिला के क्या आपको लग रहा है क्या बन जाता है? ये बन जाता है शासन। एक वर्ड आ गया शासन। अब बात आती है शासन क्या होता है? तो शासन, राजनैतिक कार्यपालिका क्या वर्क करती है, क्या कार्य करती है, क्या गतिविधि करती है, उसे ही क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो शासन क्या है? शासन नीति बनाती है, नीति बनाना प्लस नीति को जो बनाती है उसको लागू करना। इसका कार्य क्या है? शासन का नीति बनाती है और उस नीति को लागू करती है। एक काम हो गया शासन का, है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे जो नीति बनाई जाती है ये लागू करवाना। लागू करता कौन है? लागू प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। ये नीति को लागू करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शासन क्या होता है। शासन नीति बनाती है और लागू करवाती है, और लागू नीति को कौन करता है? प्रशासनिक कार्यपालिका लागू करती है। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। कार्यपालिका के 2 पार्ट होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का चयन कैसे होता है? उसमें निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तब वो चुने जाते हैं मंत्री। इनमें कोई योग्यता नहीं होती और इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये देखते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में। प्रशासनिक कार्यपालिका क्या है? नौकरशाही है। इसमें चयन होता है और इसमें योग्यता की आवश्यकता है और इसका काल निश्चित है, परमानेंट है। तो राजनीतिक कार्यपालिका हमने देखा
कि इसका संकुचित अर्थ क्या है? सरकार है। राजनीतिक कार्यपालिका का संकुचित अर्थ सरकार है। तो सरकार और मंत्रिपरिषद का देखें तो दोनों का मिला के क्या हो रहा है? शासन बन रहा है। शासन है ना, सरकार क्या करती है? शासन करती है। तो शासन क्या होता है? शासन नीति बनाती है और उसे लागू करवाती है। ये कार्य हो गया शासन का। और लागू नीति करता कौन है? तो करता है प्रशासनिक कार्यपालिका, उस नीति को लागू करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कल हमारा जो नया वीडियो है नए टॉपिक पे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। कल हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट और यूपीएससी के लिए संविधान के बारे में जानना। कल हम संविधान कवर करेंगे थोड़ा, और संविधानवाद पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।